गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स स्वीट सॉन्ग स्टडी। तो सैंग, सिंगिंग, बिल, सिंगिंग, नन ऑफ दिस। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, यदि यस्टरडे रहे, ठीक है, लास्ट रहे, पास्ट रहे, प्रीवियस रहे, अगो रहे या फिर आफ्टर है, ये सब के बाद, ठीक है, ये सब के जब भी आएगा तो ये सब पास्ट का सेंस दिखाता है। तो आप लोग V2 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? V2। तो देखिए सिंगिंग तो होगा नहीं, बिल सिंग होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि यदि आपको इज, एम, आर, वाज, ठीक है, वाज या वर दिख जाए, ठीक है, इज, एम, आर, वाज या वर दिख जाए। मेरा हेड राइटिंग थोड़ा सा आपको बेकार लग रहा हो देखने में, लेकिन ऐसे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। इज, एम, आर और वाज या वर अगर रहेगा तो आपको क्या लगाना है? V4 का प्रयोग करना है। क्या जी का प्रयोग करना है? V4। चलिए आगे आगे से क्वेश्चन आते रहेगा, हम बताते रहेंगे, ठीक है, अब बकाना नहीं है। देखिए आइए गया क्वेश्चन, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स टुडे। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि इज रहे, ठीक है, एम रहे या फिर आर रहे या वाज रहे, वर रहे, इस सब के साथ लगाना है V4। पहला नियम क्या लगाना है? V4। अगर ये अपनी आंखों से दिख जाए तो क्या करना है? V4 को खोजना है, यानी कि भर में ING, भर में भर प्लस ING, उसी को आपको खोजना है। दूसरा, अगर इसके बाद V3 लगता है लेकिन बाई प्लस V3 जो पैसिव में होता है, क्या चीज में होता है दोस्तों? पैसिव में होता है बाई प्लस V3। अगर आपको V4 यानी कि भर प्लस ING इसके बाद लगता है, अगर ये आपको ऑप्शन में ही ना रहा तो ये नहीं मार के चलाइए गलती, क्योंकि बाई प्लस V3 यानी कि ये डायरेक्ट पैसिव में भी बनता है, इसके बाद V3 भी आता है। आइए हम लोग चलते हैं। ही इज, सबसे पहले क्या हम करेंगे? इज है तो हम V4 खोजेंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। सबसे पहले आप लोग के ये प्रश्न जो है से कहाँ से आया है? तो ये प्रश्न जो है वो टेंस के, ये क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, कि सी द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी उससे स्टेशन पहुंचने के बाद, ठीक है, वो ट्रेन जा चुका था या ट्रेन खुल चुका था। तो उसे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन क्या हुआ था? द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन खुल चुका था। तो सबसे पहले अगर हैड में बनता है तो हम इधर V2 में बनाएंगे। अब एक चीज और, यदि आपको आफ्टर दिखेगा ना, सबसे पहले दिमाग में यह रखिए, यदि आपको आफ्टर दिखेगा ना तो इससे पहले जो रहेगा वो दोस्तों V2 में रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर यदि आपको दिखेगा तो इससे पहले V2 में बनता है, और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 में बनता है, हेड प्लस V3 में बनता है। एक चीज और यहीं पास सीख लीजिए, यदि इसके जगह पर V4 रहता, इसके जगह पर क्या रहता? V4 रहता, तो ध्यान से समझिएगा कि V4 से पहले हेड प्लस V3 बनता है, हेड प्लस V3 बनता है, और V4 के बाद V2 बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अभी तुरंत देखने के लिए मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सी द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हेड, उससे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुका था। तो देखिए क्या हो जाएगा? रीच्ड होगा, रीच होगा, रीच तो होगा नहीं, हैड रीच्ड होगा, देखिए हैड रीच्ड नहीं होगा, आफ्टर है तो V2 होगा, तो V2 हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ही वाज फिल इन द ब्लैंक्स टू जेल फॉर स्टीलिंग। तो सेंड या सेंडेड या नन ऑफ दिस। सबसे पहले दिमाग लगाना है, यदि आपको वाज दिख जाए, अभी तुरंत बता रहे हैं कि वाज रहे या फिर वर रहे
या फिर इज या एम या आर रहे, इज एम या फिर आर रहे तो इसके साथ B4 का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? B4 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये तो सेंड होगा नहीं, ये भी सेंडेड भी नहीं होगा। अब जरा समझिए, अब ये नन ऑफ दीज मत मारिएगा। यदि आपको ये वाला, ये आपको वाज या वर के बाद यदि आपको B4 ना दिखा ऑप्शन में, तो एक चीज और बताएं कि V3 में भी बनता है, इसके बाद V3 भी लगता है जो डायरेक्ट पैसिव होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर V4 नहीं है तो नन ऑफ दीज मार दे, एकदम नहीं। जरूरत नहीं है कि इसके बाद हमेशा V4 ही आता है, इसके बाद V3 भी आता है जो डायरेक्ट पैसिव होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि रोगी को पहुंचने से पहले, यानी कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी डाइड हो चुका था, यानी कि मर चुका था। देखिए वही प्रश्न आ गया जो हम इससे पहले बताएं कि जब भी आपको B4 दिखे तो B4 से पहले मेरे दोस्त हैड लगता है और इसके बाद V3 लगता है। ये ध्यान में रखिएगा, B4 से पहले हैड प्लस V3 और इसके बाद V2 लगता है। तो V2 तो आपको मिल गया, हैड प्लस V3 खोज दीजिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न की वेन द हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, यानी कि जब उन्होंने समाप्त किया, जब उन्होंने अपना स्पीच समाप्त किया तो वो क्या, वो फिर वी लेफ्ट द हॉल, वो हॉल से निकल चुके थे। देखिए ये है V2। एक चीज और याद रखिएगा, यदि V2 में ये बना हुआ है तो इधर बनेगा जो वो हैड प्लस V3 में बनेगा। किसमें बनेगा? हैड प्लस V3 में। तो देखिए ये तो होगा नहीं। दूसरा ये, अच्छा ये भी नहीं होगा, ये इसके साथ भी ऐड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्लास। स्लीप होगा, स्लीपिंग, या सेप्ट, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा, ही बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जब ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो स्लीपिंग तो होगा नहीं, जब भी स्लीपिंग लगाते हैं तो इसके साथ चाहे तो इज या एम या आर होना चाहिए। स्लिप्ड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक चीज और, ऑलवेज यदि दिखे तो ये प्रेजेंट में बनता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे में ऑलवेज हो जाए, यूजुअली हो जाए, ऑफन हो जाए, ये सब हमेशा बनता है प्रेजेंट में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात यह करना है कि यस्टरडे आई फिल इन द ब्लैंक्स अ गुड फैमिली मूव ऑन टेलीविजन। सबसे पहले यस्टरडे आपको दिख गया। देखिए जुगाड़ भट्ठा से चलिएगा, इंग्लिश तुरंत के तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा। यस्टरडे रहेगा तो ये पास्ट के सेंस करता है, और पास्ट में आपको हमेशा V2 के खोजना पड़ता है। जहां आपको मिल जाएगा V2 वहां लगा दीजिएगा आंसर। तो देखिए वाचिंग तो होगा नहीं, वाचिंग हो सकता था लेकिन ई जय मार रहेगा तब, वाज या वार रहेगा तब। वाज्ड, हाँ ये वाज्ड हो सकता है। अच्छा ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यस्टरडे पास्ट है तो पास्ट में खोजेंगे V2, और V2 मेरे पास ऑप्शन नंबर बी वाला में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, इट इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। तो देखिए रेन होगा, रेनिंग होगा, रेंड होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अपनी आंखों से आपको क्या दिखा, तो कहिएगा मास्टर जी इज दिख गया, चुपचानी से चाप देना है। क्या चाप देना है? V4 को लगा देना है, यानी कि भर में ING रहेगा, भर प्लस ING रहेगा, तो हम खोजेंगे वही वाला आंसर। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स चॉकलेट्स। सबसे पहले बात यह करना है, देखिए लाइकिंग नहीं होता है, लाइक का लाइकिंग नहीं होता, और चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, यदि एक से ज्यादा है तो बच्चे लोग ये प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या वर्ब का फाइव नहीं आता, ये सिंगुलर होता है, तो ये V1 होता है प्लूरल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड। सबसे पहले आपको दिमाग जाना चाहिए, ऑलवेज है तो ये प्रेजेंट बनेगा, और प्रेजेंट या तो V1 में या तो V5 में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज इनटू वर्ब, यानी कि वर्ब को आपको चेंज करना है। यदि सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो लगाना है वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो वर्ब भी लगाना है प्लूरल, तो सब्जेक्ट तो है प्लूरल तो वर्ब लगेगा प्लूरल, तो प्लूरल तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलवेज है तो हम V1 और V5 खोजेंगे, तो ये तो खत्म हो गया। वर्कड हो गया V2, ये भी नहीं होगा, ये की हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल, तो V1 भी होता है प्लूरल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, माई बिलव्ड ओपन फिल इन द ब्लैंक्स में इन द इवनिंग। सबसे पहले आपको काम याद करना है कि ओपन है तो सबसे पहले आपको दिमाग जाना चाहिए कि सर ओपन है तो V1 और V5 में बनता है, तो आइए हम लोग देखते हैं V1 कौन है, V5। अब बात आगे हो गया कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, सिंगुलर है तो V5 लगेगा, V2 ना लगेगा, ये भी ना लगेगा, ये भी ना लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, एवरी ईयर दिख जाए, एवरी डे दिख जाए, या इवनिंग दिख जाए, ठीक है, ये अगर दिखेगा तो हमेशा प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट होता है V1 और V5, एक ही चीज को बार बार बता दे रहे हैं, बस एक बार आप समझ लीजिए, बस बन जाएगा। देयर आर सम बर्ड्स दैट एवरी ईयर्स, देखिए यहाँ पर क्या है, बर्ड्स, यानी कि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए कौन सा V1, तो V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा, तो V1 खोजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर यू फिल इन द ब्लैंक्स एनीथिंग्स टुमारो आफ्टर नून। देखिए सबसे पहले आपको माइंड चलना चाहिए कि आर दिख जाए कुछ नहीं करना है, V4 को लगाना है, खोजिए V4 कौन है, तो कहेंगे इसमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सी फिल इन द ब्लैंक्स टू पटना नेक्स्ट वीक। जैसे नेक्स्ट वीक दिख जाए तो ये हमेशा फ्यूचर में बनता है, ठीक है, फ्यूचर में बनता है, अगर फ्यूचर ना मिले तो फिर कंटिन्यूअस में बनता है, तो जैसे नेक्स्ट वीक मिलेगा तो आपको फ्यूचर खोजना है, फ्यूचर ये भी नहीं है, फ्यूचर ये भी नहीं है, अच्छा फ्यूचर इसमें लगता है ये नहीं है, तो फिर हम आपको क्या बताएं कि कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस में फिर बनेगा, किससे बनेगा दोस्तों, कंटिन्यूअस में बनेगा। चलिए आइए इसको कंटिन्यूअस में बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वीक आपको यदि दिख जाएगा तो नेक्स्ट वीक दिखने के बाद या तो फ्यूचर में बनता है दोस्तों, और फ्यूचर ना रहे तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो ऑप्शंस के माध्यम से ऑप्शन को उड़ाएंगे। देखिए सी है, ये सिंगुलर है तो V1 वाला काम तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात है भाई साहब, ये तो होगा नहीं, हैड कम, ये तो सीन्स 4 में बनता है, ये भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही ना बच गया, ऑप्शन नंबर बी, और ये भी कंटिन्यूअस का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिज लेटर अ वीक अगो। हम आपको बता दिए अगो अगर आपको दिखे तो पास्ट खोजना है, प्रीवियस दिखे तो पास्ट खोजना है, लास्ट दिखे तो V2 खोजना है, ठीक है। और यस्टरडे आपको दिखे तो आपको V2 खोजना है। सबसे पहले आप लोग V2 तो एक बार खोजिए, तो कहेंगे ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, V2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 के बात करते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश इन पटना। तो देखिए वो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए इसको आंसर आपको देना है तो सबसे पहले कहेंगे ही के साथ V5 लगता है, ठीक है। V1 तो लगेगा नहीं, तो देखिए V1 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ईज के साथ V4 आता है तो गलत हो गया। ये हैड के साथ V1 कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। तो इसमें आपको तो दिख ही नहीं रहा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में बनता है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। ये तो प्रेजेंट का, तो पास्ट में बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस आप लोग V2 नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो जब आपको ये V1 और V5 में नहीं बना तो V2 में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ही फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल लास्ट ईयर। जैसे लास्ट दिखे आपको खोजना है V2, क्या खोजना है, तो V2 किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी सब गलत हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि ईट फिल इन द ब्लैंक्स सिंस 10 o'clock। जैसे आपको सिंस दिखे तो आपको करना क्या है, या तो हैज, या तो हैव, या तो फिर हैड के साथ V3 वाला खोजना है। चलिए खोजा जाए, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हैज हैव बीन के साथ हमको सिंस है ना, तो ये खोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न देखिए, B4 आ गया, हमको हेड खोजना। इससे पहले अगर है तो क्या खोजना, हेड एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सी देखिए, एवरीडे आ गया, एकदम आपको एकदम अकबकाना ही नहीं, एवरीडे आ गया, बस आपको खोजना V1 और V5। अब सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो V5 खोजेंगे, ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फिर देखिए एवरीडे आ गया, आप लोग खोजने के काम कीजिएगा V1 और V5। यदि सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो लगाएंगे V5, यानी ही सी इट नेम के साथ लगता है V5, और आई वी यू दे के साथ लगता है V1। तो आई है तो V1 लगेगा, तो V1 कौन है, आप लोग बताइए कौन है, V1 बताइए, V1 कौन हो जाएगा, तो V1 हो गया, V1 हो गया। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको V1 कर लीजिए, मीट MEET हो गया ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया, आई शैल हेल्प यू इफ यू डैश टू मी। काम क्या करना, शैल रहेगा, इसका एक क्लॉज होता है, क्लॉज इफ का क्लॉज क्या होता है कि एक बनता है V1 और V5 में, तो दूसरा बनता है शैल या बिल या कैन में। तो देखिए शैल में बना हुआ है, V1 और V5 खोजना है, सब्जेक्ट रहेगा यू, तो खोजेंगे V1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24, एवरीडे आ गया, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस V1 और V5 खोज दीजिए। तो देखिए ही है तो हम खोजेंगे V5, तो V5 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट वीक आ गया तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर अगर ना रहेगा तो फिर प्रेजेंट में भी बनता है और कंटिन्यूअस में भी बनता है। तो सबसे पहले ना तो इसमें फ्यूचर है और ना इसमें कंटिन्यूअस है, तो ऐसा तो कि हम कहेंगे कि ये गलत नहीं, फिर हम प्रेजेंट बनाएंगे, तो ही है तो V5 लगाएंगे, V5 खोजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑन संडे रहेगा तो हम V1 और V5 लगाते हैं, तो बताइए कि इसमें क्या होगा, ऑन संडे दे है तो दे के साथ V1 आता है, तो V1 खोजा जाए, V1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द चीफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली टुमारो। जैसे टुमारो के बात आएगा तो कंटिन्यूअस, नहीं तो फिर उसके बाद फ्यूचर, अगर उसमें से नहीं रहा तो प्रेजेंट। तो ना तो इसमें कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन EJMR नहीं है, जिसके कारण गलत है, समझ गए। दूसरा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है ना, तो चीफ मिनिस्टर के साथ V1 नहीं बल्कि V5 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द अर्थ राउंड द सन, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि पृथ्वी जो है से सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये ना कि सूर्य पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है।
तो आप लोग के एहसास नहीं तो अलग सी बात है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें पढ़िएगा। तो द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें V1 और V5 में ही बनता है, तो V1 और V5 खोजिए। तो आपको अर्थ है तो V5 खोजेंगे, V5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सी फिल इन द ब्लैंक्स आ लेटर नौ, जैसे नौ आपको दिखे कंटिन्यूअस, चुप चानी से कंटिन्यूअस में जाना, एकदम आंख मुंद को कंटिन्यूअस को देखिए और लगा दीजिए। सी है तो इसके साथ ई चलाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अभी आपको जस्ट 9 पता यूजुअली दिखेगा तो आपको लगाना है V1 और V5, ये दोनों में से खोजना है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो हम खोजेंगे क्या चीज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो खोजेंगे V5। खोजिए किसमें V5, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 सी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अभी तुरंत आपको बताएं, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस यही लगाना है कि अगर नेक्स्ट वीक रहे तो पहले फ्यूचर, फ्यूचर नहीं मिला तो कंटिन्यूअस, नहीं मिला तो फिर मारेंगे प्रेजेंट। ना तो इसमें फ्यूचर है ना इसमें कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट में बहुत मजा आ गया। सी है तो V5 लगाना है। खोजिए कितना सिंपल है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 आई फिल इन द ब्लैंक्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग मीने, बस चुपचानी से कुछ भी नहीं करना है, V1 और V5 के खोजना है। जैसे V1 V5 मिलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई है तो V1 खोजेंगे, V1 हो जाएगा रीड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 का, ही बिकॉज ही हैंग्री नौ दिखे, बस कंटिन्यूअस खोजना है। क्या खोजना है, कंटिन्यूअस खोजना है, एकदम धड़ाधड़। क्वेश्चन को सोल्व इतना जल्दी करना है कि इंग्लिश डर जाए कि हम इंग्लिश किसको दिए थे बनाने के लिए। तो कंटिन्यूअस बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सब गलत है। देख रहे हैं डायरेक्ट आंसर पकड़ा रहा। देखिए इफ आ गया तो इफ का क्लॉज होता है एक सेल, अब एक होता है V1 और V5, बस इतना ही दिमाग लगाना। सेल में बना हुआ है, V1 और V5 खोजना है। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो V1 खोजेंगे। V1 है कौन 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 कौन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए दिस मोमेंट आ गया तो मोमेंट की बात करेगा तो कंटिन्यूअस में बनता है, किसे बनता है, कंटिन्यूअस में, दिमाग नहीं लगाना है। सी है तो इज खोजना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे आप देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। आइए क्वेश्चन नंबर 36 सेल आ गया, दिमाग नहीं लगाना है। सेल एक क्लॉज, देखिए ईफ होगा, देखिए ईफ है ना, ईफ है तो ईफ का क्लॉज एक सेल में होता है जो आपको दिया गया है, और दूसरा आपको बनाना है तो V1 और V5 खोजना है। तो द हेडमास्टर है तो V5 लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो V5 खोजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, एवरीथिंग है। तो बस अभी आपको क्या बताएं, V1 और V5 खोजना है। खोजिए किस में V1 और V5 है, तो देखिए एवरीथिंग है, इसके साथ लगता है V5, ये सिंगुलर होता है तो V5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।